thousands of broking houses, but one that stands out with its extensive research. Well India, helping you maximize your profits across equities, commodities and currency. Well India, we value your trust. टिका हुआ है। दूसरी, अगर पर्टिकुलरली मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूँ, ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो, और इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो काफ़ी अच्छी है, विच इज़ नियर टू द सेकंड लार्जेस्ट बैंक आईसीआईसीआई बैंक के बराबर इनकम है, जो कि 24,000 करोड़ है, और इनकी इनकम है 21,000 करोड़। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र आता है एक्सिस बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में। आगे चलकर इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिलहाल प्रेशर देखने को मिल सकता है जब तक कि इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती है। असेट क्वालिटी को लेकर बैंकिंग सेक्टर में कंसर्न है, लेकिन एक्सिस बैंक की अगर जो बात करें तो इनकी असेट क्वालिटी बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। तो एनपीएज में हमें किसी तरह का प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है। इस बैंक को होल्ड किया जा सकता है, और अगर जो आप 1 साल के लिए होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ से लेकर निकल सकते हैं। चलिए, तो फंडामेंटली तो काफ़ी मजबूत है। अगर 1 साल के नज़रिए से आप इस शेयर को एक्यूमुलेट करते हैं तो बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर एक्सिस बैंक में निकल के आ सकते हैं। पट्टे का मुंबई से प्रश्न है और जेट एयरवेज पे प्रश्न पूछा है विवेक जी ने, क्या मौजूदा स्तर पर जेट एयरवेज में खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, और जो इस बार आंकड़े आए हैं यहाँ पर पिछले तिमाही के जो जेट एयरवेज में, उसमें अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। जेट एयरवेज पर काफ़ी कंसर्न्स अभी भी इस सेक्टर के लिए बने हुए हैं, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो एक काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 40-45% की लागत तो यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट में ही होती हुई नजर आती है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर जेट एयरवेज को इन स्तरों पर एक्यूमुलेट किया जाए तो क्या आप मानते हैं बेहतर रिटर्न्स दिला सकता है काउंटर? जी देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि पूरा एयरवेज सेक्टर जो है प्रेशर में चल रहा है काफ़ी समय से। जेट एयरवेज की बात कर लीजिए, किंगफिशर की बात कर लीजिए, स्पाइस जेट, पूरे एयरवेज इंडस्ट्री में हमें प्रेशर ही देखने को मिला है। वो प्रेशर आपका फ्यूल चार्जेस की तरफ से भी है, गवर्नमेंट टैक्सेस भी हैं, और कहीं ना कहीं रेगुलेशन की भी प्रॉब्लम है। एफडीआई के काफ़ी समय से उम्मीद की जा रही है कि एयरवेज सेक्टर में आएगा। अगर जो वो आ जाता है तो डेफिनेटली एक सपोर्ट मिल सकता है एविएशन इंडस्ट्री को, लेकिन अभी इस सेक्टर को ओवरऑल अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एयरवेज सेक्टर में अगर आप कुछ पिक करना चाहते हैं तो जेट एयरवेज डेफिनेटली एक चॉइस हो सकता है, लेकिन आपका नज़रिया कम से कम 3 साल का होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। उससे छोटी अवधि का नज़रिया आप अगर रखकर चल रहे हैं तो एविएशन सेक्टर को अवॉइड कीजिए। चलिए, तो प्रश्न उठाते हैं, और धीरज जी का प्रश्न है दिल्ली से। पीवीआर के ऊपर राय लेना चाहते हैं ये, और साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया है कि 165 के स्तर पर उन्होंने 150 शेयर खरीदे हैं। अब क्या इस सौदे से निकल जाएं या फिर अभी बने रहें? मुनाफा होता हुआ नजर आ सकता है कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। पर कैसे देखते हैं विवेक जी आप, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में तो यहाँ पर आय में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, पर मुनाफा यहाँ पर कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आया। पर ओवरऑल जिस तरीके का इस समय इनका जो कारोबार है और जो यहाँ पर प्रदर्शन जो हाल के रिलीज में देखने को मिला था, एक था टाइगर को, और उसके चलते यहाँ पर जो रेवेन्यू विजिबिलिटी आने समय के लिए बढ़ गई है, और काफ़ी बड़ी फिल्में आने समय के लिए लॉन्च भी होती हुई नजर आ सकती हैं। और इनफैक्ट इनका जो दूसरा बिजनेस है, फूड बेवरेजेस जो बिजनेस है, उस पर भी काफ़ी फोकस है कंपनी का। तो क्या मानते हैं एक्सपेंशन योजनाओं के चलते बेहतर लेवल्स अचीव हो सकते हैं यहाँ पर पीवीआर में? जी, सबसे पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा पिक लिया है और राइट टाइम पर लिया है। ये कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में चल रही है, और अभी रिसेंट में इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए हैं। करंटली इनके पास अराउंड 184 स्क्रीन्स हैं अक्रॉस 23 सिटीज़। अभी इन स्क्रीन्स की संख्या ये बढ़ाकर 300 तक ले जाना चाहते हैं, और 40 सिटीज़ में अपना कवरेज करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ से एक रेवेन्यू पुश हमें देखने को मिल सकता है। ये जो प्लान है ये नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का है। ओवरऑल अगर जो हम इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पर अराउंड 20% ऑफ द टोटल फिल्म इंडस्ट्री रेवेन्यू पीवीआर के पास जाता है। कोई भी हॉलीवुड रिलीज हो या बॉलीवुड रिलीज हो, 15 से 20% का रेवेन्यू पीवीआर के पास जाता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली इस कंपनी में आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। इस स्टॉक को आप एक बहुत लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में भी आपको काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। और आपका जो प्राइस है, मैं नहीं मानता कि ये प्राइस शायद जल्दी ही आपको दोबारा देखने को मिले। 250 तक के टारगेट नेक्स्ट 1 ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में मिल सकते हैं। आपका स्वागत है। आज शेयर बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आपके शेयर बाजार से जुड़े प्रश्न उठा रहे हैं, जिनके ऊपर यहाँ पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए हमारे साथ विवेक नेगी जी मौजूद है वेल इंडिया से, और साथ ही साथ कैलाशपूजा.com के सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सुरेकर जी, आपके शेयरों पर टेक्निकल चेक देने के लिए। पर आपको बता दें किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। शेयर बाजार में कोई भी प्रश्न भेजना हो तो आपको हमें एक ईमेल करना है। हमारा मेल आईडी नोट करें,
moniguru@zeenetwork.com हमारा मेल आईडी है, यहाँ पर जाकर डिटेल प्रश्न लिख के भेज सकते हैं और साथ ही साथ SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, EQ लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। चलिए अगला प्रश्न रोहन जी का है मुंबई से और जानना चाहते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन पर राय लेना चाहते हैं विवेक जी आपसे। मौजूदा स्तर पर शेयर खरीदना कैसा रहेगा जानना चाहते हैं और देखा जाए तो जो मुनाफा रहा Q1 में उम्मीद से बेहतर रहा है, पर ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं आप लॉजिस्टिक्स कारोबार को? क्या आप यहाँ पर एक वैल्यू बाय के तौर पर आप कंटेनर कॉर्पोरेशन को देखते हैं, बेहतर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो एक काफ़ी यूनिक सेगमेंट में डील करती है। ये 3 मेजर बिजनेसेस हैं इस कंपनी के। नंबर 1 कैरियर, सेकंड टर्मिनल ऑपरेशन एंड थर्ड वेयर हाउस ऑपरेशन। अगर मैं रेवेन्यू फ्रंट पर बात करता हूं तो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। इंस्टेड ऑफ ऑल द चैलेंजेस इन द इकोनॉमी, कंपनी ने रेवेन्यू फ्रंट पर एज वेल एज अपना प्रॉफिट फ्रंट पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तीसरा जो खास पॉइंट है इस कंपनी के अंदर, दिस इज टोटली डेट फ्री कंपनी। तो जो कंपनी डेट फ्री होती है वहाँ पर ग्रोथ के स्कोप काफ़ी अच्छे होते हैं और एक्सपेंशन प्लान्स की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मुझे ये लगता है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन को डेफिनेटली आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह रख सकते हैं और इन लेवल्स पर भी खरीदा जा सकता है और अगर जो कोई भी डिप मिलता है तो इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसमें 20 to 25% ग्रोथ पर एनम आप देख सकते हैं। चलिए और साथ ही साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और कबीर जी का वडोदरा से प्रश्न है, सिंप्लेक्स इंफ्रा के ऊपर राय लेना चाहते हैं और विवेक जानना चाहते हैं कि 220 के स्तर पर इन्होंने एक्यूमुलेट किए शेयर, 150 शेयर खरीदे और थोड़ा बहुत इनको नुकसान ही देखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल क्या वाकई यहाँ पर सिंप्लेक्स इंफ्रा एक फंडामेंटल गुड बाय बन सकती है लंबी अवधि के लिए? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमने पिछले 1-2 सालों से देखा है कि काफ़ी दबाव हम देख चुके हैं, पर ये जो कंपनी है इसके बहुत डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है और काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा हम पिछले कुछ 1 साल में देख चुके हैं इस काउंटर पर। तो क्या मानते हैं, फंडामेंटली अट्रैक्टिव लेवल्स पे है? देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पूरी इंडस्ट्री काफ़ी दबाव में चल रही है पिछले 2-3 साल से। लेकिन फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इनका बिजनेस डिफरेंट सेक्टर से आता है। 21% इनका बिजनेस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आ रहा है, 55% प्राइवेट वेंचर से, जबकि बाकी का बिजनेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इतनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है तो ये एक सेफ बेट हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर में। लोन की भी अगर जो हम बात करें तो इनकी बुक्स में जस्ट 2000 करोड़ का लोन है और उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बड़ी है। 1,50,000 मिलियंस के ऑर्डर्स इनके पास हैं, जो कि हाईएस्ट है इनकी हिस्ट्री में देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक बैड टाइम इज़ ओवर फॉर दिस कंपनी एंड गुड टाइम इज़ गोइंग टू स्टार्ट। अगर जो आपके पास है तो डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में 240 तक के टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं। के बढ़ते हैं, राम कुमार जी का छत्तीसगढ़ से प्रश्न है, GSPL के ऊपर राय लेना चाहते हैं विवेक जी आपसे। 500 शेयर 68 के स्तर पर खरीदे हैं और अच्छा खासा मुनाफा इन्हें हो रहा है, पर क्या होल्ड करेंगे तो बेहतर लेवल्स निकल के आ सकते हैं कि नहीं, इस पर नजर लेना चाहते हैं। और जिस तरीके से कंपनी का आने वाले समय के लिए एक्सपेंशन योजना है, पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना चाहती है कंपनी, तो क्या मानते हैं यहाँ पर कि उसका सीधा बेनिफिट यहाँ पर बॉटम लाइन पे आता हुआ नजर आएगा? हालांकि यहाँ पर KG-D6 बेसिन में जो उत्पाद की कमी है उसका भी कहीं ना कहीं असर इसमें बॉटम लाइन पे पड़ रहा है। तो ओवरऑल कैसे देखते हैं ओवर मीडियम टर्म इस काउंटर को? हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आउटलाइन करना चाहता हूँ यहाँ पर। एक तो पहली, ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जिसमें 95% से ज़्यादा किसी स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग है। गुजरात गवर्नमेंट 95% स्टेक होल्ड करती है इस कंपनी के अंदर। दूसरा, कृष्णा गोदावरी बसीन में जो भी फाइंडिंग्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जिनको वहाँ पर गैस रिजर्व्स मिले हैं। Third thing, this company has exploration activities in many countries like Egypt, Yemen, Indonesia and Australia. रेवेन्यू फ्रंट पर अगर मैं बात करता हूं तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। अगर जो हम क्वार्टर देखते हैं तो इनका रेवेन्यू फ्लैट हमें दिखा है, ग्रोथ नहीं है किसी भी तरह के, और मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे मेंटेन किए हुए हैं कंपनी ने। करंटली ये अराउंड 8 के PE पर मिल रही है, जो कि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस कहे जा सकते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के हिसाब से। एक्सपेंशन प्लान, जैसा कि आपने बताया कि कंपनी का पाइपलाइन एक्सपेंशन प्लान अभी चल रहा है, तो डेफिनेटली इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। यहाँ करंट लेवल्स पर बाइंग की सलाह नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ने लिया है नीचे के स्तरों पर, इसको होल्ड किया जा सकता है और 1-2 साल के अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी, सिंप्लेक्स इंफ्रा और PVR में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकते हैं, मेरे कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में ज्वाइन होने के लिए और दर्शकों के सवालों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।